हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जीनिक्स ऑफिशियल। तो दोस्तों हम लोग अब बात करने जा रहे हैं जो बिटकॉइन के क्रैश की वजह से सारे लोग तंग आए हुए हैं और ये जो इतना बड़ा डंप देखने को मिला है और आगे की मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात की जाए अभी एक ओवरव्यू की, तो BTC 91,214.74 सेंट्स के अराउंड मूव कर रहा है, जबकि सोलाना 139.27 सेंट्स और इथेरियम 3049.68 सेंट्स। ठीक है। और अगर BTC की हम बात करें, BTC का डेली फ्रेम पे चार्ट देखें तो एक बहुत बड़ा डंप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है। आप लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले BTC ने बहुत पंप दिया था और 126,000 के अराउंड क्लोजिंग दी थी इसने। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 126,000 के अराउंड इसने क्लोजिंग दी थी डेली फ्रेम चार्ट पे, और उधर इसने क्लोजिंग देने के बाद एक इसका बहुत बड़ा डंप आया था जो कि आके 114 पे जाके कहीं 114 112 पे जाके कहीं इसने स्टेबल हुआ था। उसके बाद कुछ अर्सा साइडवेज मूवमेंट के बाद अभी बिटकॉइन दोबारा क्रैश कर चुका है, 91,000 के अराउंड आ चुका है। ये रेजिस्टेंस कुछ ड्रॉ हुई हुई थी पहले से, तो ये ब्रेक करने के बाद बिटकॉइन 91,000 के अराउंड आ गया है। ठीक है। और अभी इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम लोग देख सकते हैं 90,000 के करीब करीब। ठीक है, 90,000 के करीब करीब इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देख सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें जो वेल्स हैं उनके बारे में, तो अभी बिटकॉइन एक डिप में है। ठीक है, तो अभी वेल्स इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ अगर सोलाना की बात की जाए तो सोलाना भी काफ़ी पंप करने के बाद अभी 139 के अराउंड मूवमेंट दे रहा है। कल के दिन इसने 129 से रिकवरी की थी और अभी 139 के अराउंड मूव कर रहा है। तो अभी हम सोलाना में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 150 तक वापस जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है 149 वाली, तो 150 पे इसको हम जाते हुए देख सकते हैं। इसी तरह अगर इथेरियम पे आए तो इथेरियम को अगर हम देखें, इथेरियम 5,000 के अराउंड गया था, 5,000 के करीब करीब, और वहाँ से इसने एक डंप दिया था और अभी कल इसने 2900 के पास से रिकवरी दी है और 3,000 में जाके क्लोज़ हुआ। ये कुछ की लेवल्स हैं। एक ये और एक ये। अगर इन की लेवल्स को यहाँ पे इथेरियम ब्रेक कर देता है तो हम लोग इसे 4,400 के आसपास देख सकते हैं दोबारा। लेकिन अगर ये इधर से डंप करता है तो हम इसे 24,000 के आसपास 2400 के आसपास देख सकते हैं। ठीक है। और अगर ये आज 3,254 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग इसे 3,500 3,600 तक जाते हुए देख सकते हैं कल के दिन। तो ट्रेड सेव करनी है, और फ्यूचर्स में अभी अगर ट्रेड करें भी तो लो लेवरेज लो मार्जिन के साथ। अगर हम लोग बात करें मार्केट की इस वक्त, तो मार्केट में अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब जैसे ही आप देखें, क्रिप्टो करेंसी exchange Kraken announced Tuesday it has
raised 800 million in funding to accelerate bringing traditional financial products on chain। एक चेन है क्रेकन, ठीक है, उसने $800 मिलियन रेज़ किया फंडिंग में, ठीक है, और ये एक कुछ प्रोडक्ट्स अपनी चेन में ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अपनी चेन में ला रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कुछ फाइल कॉइन्स ऑन क्लाउड चेन इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये इधर कह रहे हैं कि द फाइल कॉइन इकोसिस्टम लॉन्च्ड फाइल कॉइन ऑन चेन क्लाउड, डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफरिंग वेरीफाइबल स्टोरेज, फास्ट रिट्रीवेबल एंड फुली ऑन चेन प्रोग्रामेबल पेमेंट्स। यानी डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें ऑन चेन प्रोग्रामेबल पेमेंट्स और वेरीफाइबल स्टोरेज वगैरह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और क्रिप्टो डिपेंडेंस और क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से ये एक फाइल कॉइन ऑन चेन क्लाउड प्रोड्यूस होने वाला है, तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद आगे हमें मिलने को देख सकता है। उसके अलावा अगर बायबिट की बात करें तो बायबिट दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। और बायबिट ने अनाउंस किया है कि ये एक फाइनल एंड मोस्ट प्रीटिगियस इवेंट ऑफ द ईयर, एक बहुत बड़ा इवेंट इसने अनाउंस किया है, ठीक है, जिसे द वर्ल्ड ऑफ लेजेंड्स कहते हैं, ऑफरिंग 500,000 USDT इन रिवॉर्ड्स फॉर एलीट ट्रेडर्स। यानी कि जो बायबिट पे एलीट ट्रेडर्स हैं, जो बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके लिए 500,000 USDT तक रिवॉर्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, ऑफ़र कर रहे हैं। तो जो इवेंट स्टार्ट होगा वो नवंबर 18, 2025 से होगा 10 AM से, ठीक है, और दिसंबर 2026-25 10 AM तक चलता रहेगा। तो ये कुछ क्रिप्टो न्यूज़ थी, ठीक है। और अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है 90,000 के अराउंड इसने के नीचे इसने ट्यूसडे को फर्स्ट टाइम 7 मंथ्स के बाद क्लोजिंग दी थी, ठीक है। और इधर ये कह रहे हैं कि Bitcoin plunged below 90,000 on Tuesday for the first time in nearly 7 years before slightly rebounding, जो अभी बात की मैंने, as uncertainty over the US Federal Reserve's interest rate path and caution around delayed economic data dampened demand for riskier assets। यानी कि जो फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट पाथ था और जो इकोनॉमिक डाटा में जो डिले आया है उसकी वजह से ये हुआ है जो डंप है, ठीक है। और जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है उस पर लास्ट ट्रेडेड 2.6 लोअर एट 92,482.0 एज ये जो टाइम था है इस पर, ठीक है। यानी कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है उस पर 2.6% लोअर ट्रेड्स हुई हैं, ठीक है। लास्ट 24 आवर्स में ये रिपोर्ट कब की है, नवंबर 18, 1943 7 बजे तक की है, ठीक है। कल 7 बजे तक की रिपोर्ट है। Bitcoin dropped to as low as $89,409 in last 24 hours, pulling it about 30% below its last October peak above $126,000। वही बात के $126,000 लेट अक्टूबर इसने टच किया था, ठीक है। और अब ये लास्ट 24 आवर्स में 89,000 तक नीचे क्लोजिंग दे चुका है 30% बिलो तक, ठीक है। द डिक्लाइन एक्सेलरेटेड आफ्टर बिटकॉइन फेल्ड टू होल्ड सपोर्ट अराउंड $94,000। यानी कि जो जिस तेज़ी से बिटकॉइन गिरा तो जो सपोर्ट थी $94,000 पे वो इसे होल्ड नहीं कर पाई, ठीक है। और इसे एक डेथ क्रॉस कह दिया, एक ट्रिगर्ड टेक्निकल डेथ क्रॉस ऑन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म मूवमेंट एवरेजेस।
यानी कि एक शॉर्ट टर्म में एक डेथ क्रॉस दे दिया लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट, ठीक है। US government reopened last week following its longest ever shutdown, and analysts argue the next round of macro data will be key for shaping investors sentiment. जो US गवर्नमेंट है उसने वो वापस रीओपन हुई थी लास्ट वीक इसके लॉन्गेस्ट एवर शटडाउन के बाद, ठीक है। उसको फॉलो करते हुए दोबारा रीओपन हुए थे लास्ट वीक, ठीक है। और जो एनालिस्ट थे वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट राउंड होगा मैक्रो डाटा का, वो एक की होगा इन्वेस्टर्स की सेंटिमेंट के लिए, उनके माइंडसेट के लिए। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि लिलिया केल्चेव ने कहा है कि इफ़ इन्फ्लेशन एंड लेबर डाटा शो फर्दर कूलिंग अ शॉर्ट टर्म रीबाउंड कुड फॉलो, इफ़ नॉट मार्केट आर लाइकली टू स्टे रेंज बाउंड एंड फॉलो ड्रिवन हेडिंग इनटू द वीकेंड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन और लेबर डाटा है वो अगर फर्दर कूलिंग शो करेगा, एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड कुड फॉलो, ठीक है। मतलब कि एक शॉर्ट टर्म रीबाउंड हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो मार्केट जो है वो रेंज बाउंड में ही दिखेंगी और फ्लो ड्रिवन इनटू द हेडिंग इनटू वीकेंड्स, यानी कि इसी तरह मार्केट रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा इस रिपोर्ट से, ठीक है। और होप सो कि आप लोग अपने एसेट्स वगैरह को, अपनी ट्रेडिंग को इस न्यूज़ वगैरह के से देख के एक सेफ़ वे में लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड अपने ट्रेड्स को देख के खोलिएगा, लो लेवरेज लो मार्जिन, क्योंकि आजकल मार्केट बहुत ख़राब जा रही है, ठीक है। और बिटकॉइन वगैरह में हमें एक और डंप देखने को मिल सकता है अगर क्लोजिंग उन पॉइंट्स पे ना हुई जो मैंने बताई है। तो ट्रेड सेफ, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।